Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. I am Asa Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss basic democracy system 1959. इसमें जो दो स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे वो हैं तहसील काउंसिल एंड थाना काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. Students, as you know that this system was introduced by General Ayub Khan in 1959 and in 1958 martial law was imposed. ठीक है, अब देखते हैं कि जो मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था उसकी क्या रीज़न थी. स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, अब मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 1956 से लेके 1958 तक कोई भी जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे. तो स्टूडेंट्स, जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होते, अवाम सामने नहीं आती, अवाम की राय नहीं आती, सामने नहीं आती, तो फिर अवाम जो होती है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाती है. तो फिर जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो तब मार्शल लॉ इम्पोज होता है. इसी वजह से 1958 में मार्शल लॉ इम्पोज हुआ. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हमारा पाकिस्तान है ये एक इस्लामिक सिस्टम है. जो इस्लाम है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है. तो फिर जब जनरल अयूब खान आए तो उन्होंने 1958 में तो मार्शल लॉ इम्पोज हो गया. फिर 1959 में उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया. ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारा जो पाकिस्तान है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उसमें उस सिस्टम में उन्होंने 4 ईयर्स को इंट्रोड्यूस करवाया. और वो आइए देखते हैं कि वो 4 ईयर्स के 4 जो स्टेप्स थे बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम के वो कौन से थे. फर्स्ट वन इज़ यूनियन काउंसिल एंड टाउन कमेटी, तहसील काउंसिल एंड थाना काउंसिल, district council and divisional council. In previous lecture we have discussed union council and town committee, and now we will take a brief review of union council and town committee. Students, as you know that this is the first year, initial year of the basic democracy system. ये इसका इब्तदाई अदारा था. एंड जो लार्ज एरियाज थे उन्हें यूनियन काउंसिल कहा जाता था. जो लार्ज रूरल एरियाज से, जिनके जो देहाती इलाके थे उन्हें कहा जाता था यूनियन काउंसिल, और जो स्मॉल अर्बन एरियाज थे उन्हें टाउन कमेटी कहा जाता था. इन दोनों के जो मेंबर्स होते थे उसमें जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो होते थे 50,000 एंड मैक्सिमम 10,000. इसका जो हेड होता था उसे चेयरमैन कहते थे. और इसके जो चेयरमैन को, इसके जो बीडी मेंबर को यानी कि बेसिक डेमोक्रेटिक मेंबर को वोटिंग के जरिए सिलेक्ट किया जाता था. 1000 वोटर्स एक मेंबर को सिलेक्ट करते थे. तो अगर देखें वहाँ पे पॉपुलेशन 10,000 है, इट्स मीन कि वहाँ पे जो बीडी मेंबर्स हैं वो 10 होंगे, क्योंकि 1000 ए को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट 1000 नेक्स्ट को एंड सो ऑन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम का फर्स्ट टाइल जूनियर काउंसिल एंड टाउन कमेटी. एंड टुडे वी विल डिस्कस तहसील एंड थाना काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. आज हम इन दो को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तहसील काउंसिल एंड थाना काउंसिल. स्टूडेंट्स, जो वेस्ट पाकिस्तान है, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान का मगरबी पाकिस्तान, यानी कि जो हमारा मौजूदा पाकिस्तान है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, उसको नाम दिया गया था तहसील काउंसिल का. ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान को तहसील काउंसिल कहा गया और इसका जो इस तहसील काउंसिल का जो चेयरमैन था, जो इसका हेड था, उसे कहा गया तहसीलदार. ठीक है, अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि who was the member of West Pakistan, who was the chairman of West Pakistan, तो इसका आंसर होगा तहसीलदार. एंड ये तो वेस्ट पाकिस्तान का. ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश आ जाता है. ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को थाना काउंसिल का नाम दिया गया और ईस्ट पाकिस्तान के चेयरमैन को कहा गया सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कि SDO. और इन दोनों के जो मेंबर्स थे तहसील काउंसिल एंड थाना काउंसिल, इन दोनों के जो मेंबर्स थे वो उन मेंबर्स में कौन इंक्लूड था, उसमें चेयरमैन ऑफ यूसीएस मीन यूनियन काउंसिल्स. इसमें यूनियन काउंसिल्स के मेंबर थे. स्टूडेंट्स, अब देखेंगे जैसे कि एक कंट्री होता है, उस कंट्री में फिर डिफरेंट प्रोविंसेस होते हैं, फिर हर प्रोविंसेस के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, अलग अलग ज़िले होते हैं. फिर उस डिस्ट्रिक्ट में फर्दर तहसील्स होती हैं और उस तहसील में यूनियन काउंसिल्स होती हैं. ठीक है, यानी कि आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन.
फर्स्ट वन इज़ कंट्री, फिर कंट्री में प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस में डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, एंड फिर उसमें तहसील्स होती हैं, तहसील्स में होती हैं यूनियन काउंसिल्स, और यूनियन काउंसिल्स के पहले क्या आती हैं, तहसील्स आती हैं। इसलिए जो हमारी तहसील एंड थाना काउंसिल है, इसमें यूनियन काउंसिल के जो सारे चेयरमैन थे वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसके यूनियन थाना और तहसील काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उसमें यूनियन काउंसिल के सारे चेयरमैन्स इंक्लूड होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके जो चेयरमैन थे यूनियन काउंसिल थाना काउंसिल के जो हेड थे, इन सब का इनका फंक्शन क्या था, पर्पस क्या था, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, दे यूज टू ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ विद इन देयर बाउंड्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स मीन कि यानी कि जो यूनियन काउंसिल थे उनके अपने एरिया के इम्प्रूवमेंट के लिए वो जो भी स्टेप ले रहे थे, वो जो भी यूनियन काउंसिल जो भी स्टेप ले रही थी, जो भी प्रोजेक्ट बना रही थी, उन सब की ड्यूटीज़ को, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना और चेक एंड बैलेंस रखना, ये तहसील एंड थाना काउंसिल के चेयरमैन की ड्यूटी होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन को कहते हैं डिप्टी कमिश्नर और कलेक्टर। ठीक है, ये ऐसे एमसीक्यूज, ऐसे जो आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन को क्या कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर और कलेक्टर। अब देखते हैं कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें होते हैं चेयरमैन ऑफ यूसीएस यानी कि यूनियन काउंसिल के मेंबर्स, चेयरमैन ऑफ टाउन कमेटी के चेयरमैन, एंड नेक्स्ट इसमें कौन से मेंबर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड इसे कैंट एरिया भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कैंटोनमेंट बोर्ड्स क्या होता है, कैंटोनमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स और अ ग्रुप ऑफ एरिया, इज़ अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर सोल्जर्स लिव, इसे कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। तो फिर इसमें इस काउंसिल में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कैंट एरियाज़ को भी इंक्लूड किया गया, फिर इनके लिए अलग से एरिया बनाए गए। फिर इस एरिया के जो वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स में आते थे। और फिर इसमें आते थे चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपल कमेटी। स्टूडेंट्स, इसके मेंबर्स में आपको ये भी पता चल गया कि कंटेनमेंट बोर्ड्स के मेंबर कौन से थे, और यूनियन काउंसिल का भी आपको पता है, टाउन कमेटी का भी पता है। ये जो म्यूनसिपल कमेटी है इसको हमने डिस्कस नहीं किया, ना ही आपकी बुक में इसकी डिटेल दी गई है, ना ही आपको इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका बता देती हूँ कि ये होता क्या है। म्यूनसिपल कमेटी के होते हैं बड़े अर्बन एरियाज़ में जो कमेटी बनाई जाती है उसे म्यूनसिपल कमेटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दीज एरियाज में यानी कि दो सिटीज़ विच हैव द पॉपुलेशन ऑफ 30,000 to 1 लाख, 5 लाख, ऐसे एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन 30,000 से लेके 5 लाख तक होती है, इतने बड़े एरियाज जो होते हैं वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, इस म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन होते थे वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आते थे। एंड अब देखिए स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द मेंबर्स वर नॉमिनेटेड। अब इसका क्या मतलब है, इसके हमने 4 देख लिए कि जो यूनियन कमेटी के चेयरमैन थे, टाउन कमेटी के चेयरमैन थे, ये दोनों इलेक्टेड थे। ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे कंटेनमेंट बोर्ड्स के, ये भी इलेक्टेड होते थे। म्यूनसिपल कमेटी के ये थे, ये भी इलेक्टेड होते थे। इनके अलावा स्टूडेंट्स, इनमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे उनको जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन था वो उन्हें इलेक्ट करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, और यानी कि वो नॉमिनेटेड होते थे। इन सब को ये जो 4 के हमने डिस्कस किए हैं मेंबर्स, ये तो इलेक्टेड होते थे, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे वो उसको चेयरमैन नॉमिनेट करता था। ये इसके थे मेंबर्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब थोड़ा सा मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का आपको अगेन थोड़ा सा बता देती हूँ। इसका एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है डिप्टी कमिश्नर और कलेक्टर। इसके मेंबर्स होते हैं चेयरमैन ऑफ यूसीएस एंड चेयरमैन ऑफ टाउन कमेटी, इसके मेंबर्स होते हैं। और इसके मेंबर्स होते हैं वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड एंड चेयरमैन ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी, ये होते हैं इसके मेंबर्स। और इसके अलावा इसके हाफ ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और उन्हें जो
चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, वो उन्हें नॉमिनेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।